हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा चाइनीज़ 5th जनरेशन फाइटर J-31 लिए जा रहे हैं और अभी हाल ही में J-31 की एक लेटेस्ट फ़ोटो निकलकर सामने आई है। तो J-35 की फ़ोटोज़ हम कुछ समय से देख रहे हैं, पर J-31 की फ़ोटोज़ जो हैं हमें नहीं दिख रही थी, लेकिन अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखी हैं और इन्हें J-31 XP कह दिया जा रहा है। इस फोटोग्राफ में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ रही है, जो कि ये शोकेस करती है कि ये एयरक्राफ्ट अपने कैरियर वर्जन से डिफरेंट होने वाला है। इसमें आप एयरक्राफ्ट के नोज़ के नीचे एक सेंसर देख सकते हैं, जो कि मोस्ट लाइकली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर है, जैसा कि J-20 में है। तो ये एक ड्यूल सेंसर है, जो कि IRST की तरह भी काम कर सकता है और एयरक्राफ्ट के फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर की तरह भी काम कर सकता है, यानी कि ये ग्राउंड टारगेट को डेजिग्नेशन भी प्रोवाइड कर सकता है, साथ ही साथ ये एयर टारगेट्स को भी सर्च कर सकता है। तो इसके बारे में हमने विस्तार से बात करी थी और बताया था कि कैसे जो 5th जनरेशन फाइटर्स हैं, अगर वो टारगेटिंग पॉड कैरी करते हैं तो उनका जो रडार सिग्नेचर है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो इनबिल्ट सेंसर है वो ज़्यादा सूटेबल होता है ग्राउंड टारगेट्स के लिए। और ऐसा लग रहा है कि J-20 से ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड हुई है J-31 में। तो अब यहाँ पर सवाल उठ रहा होगा कि हमें कैसे पता लगा कि ये जो फोटोग्राफ है ये J-31 के लैंड बेस्ड वर्जन की है। तो इस फोटोग्राफ में आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जो एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर्स हैं ये डाउन है, और अगर आप इसमें नोज व्हील को देखेंगे तो ये सिंगल व्हील दिखाई देगा और यहाँ पर कैटापुल्ट लॉन्च के लिए जो मैकेनिज्म है वो मिसिंग दिखाई देगा। तो ये लैंड बेस्ड वर्जन ही है J-31 का। तो जो दावे हो रहे थे कि पाकिस्तानी पायलट हो सकता है चाइना में ट्रेनिंग ले रहे हों इस प्लेटफॉर्म पर, तो अब ऐसा लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। खैर, चाइना द्वारा काफ़ी सीक्रेसी इस प्रोग्राम को लेकर मेंटेन करी जाती है, तो कितने प्रोटोटाइप्स यहाँ पर डेवलप्ड हैं, इनके नंबर्स क्या हो सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। और ये प्रोग्राम कौन सी स्टेज पर है, इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो जानकारी है वो ये है कि यहाँ पर शुरुआत में WS-13 इंजन्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि चाइनीज़ इंजन है और 86.37 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट पैदा कर सकते हैं। ये RD-93 इंजन्स की कैटेगरी में आते हैं। बाद में इनको WS-19 इंजन से रिप्लेस किया जाना है, जो कि 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम होंगे। बाकी एज एन इंटरिम सॉल्यूशन यहाँ पर WS-21 इंजन्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि WS-13 का एक अपग्रेडेड वर्जन है। खैर, इन इंजन्स के साथ भी ब्लैक स्मोक का इशू है। अब ये यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स को जो एयरक्राफ्ट मिलेंगे उनमें यही चाइनीज़ इंजन रहते हैं या फिर रशियन RD-93 इंजन्स को इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है रशिया और यूक्रेन की बात करें, तो उस लिहाज से ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर रशियन इंजन्स को इस्तेमाल करने पर विचार किया जाएगा। रडार यहाँ पर KLJ-7 AESA का एक वेरिएंट हो सकता है। बाकी हार्ड पॉइंट्स को लेकर ये कहा जा रहा है कि 6 इंटरनल हार्ड पॉइंट और 6 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स यहाँ पर हो सकते हैं, जिसमें ये PL-10 और PL-12 मिसाइल्स कैरी करने में सक्षम होंगे। बाकी ये इंटरनली PL-15 मिसाइल्स को कैरी कर पाएंगे, इसको लेकर अभी कंफर्मेशन नहीं है, पर मोस्ट लाइकली यहाँ पर ऐसी कोशिश करी जाएगी। बाकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट कैसा हो सकता है, दूसरे सेंसर्स यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर जितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा डिसेंट हो सकता है। बाकी यहाँ पर जो कंसर्निंग मुद्दा है वो ये भी है कि अब पाकिस्तान द्वारा 3 टाइप के चाइनीज़ प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल किए जाएंगे, तो जो डेटा लिंक कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर इशू नहीं होने वाला है, जो कि ऑपरेशनल एडवांटेज इस प्लेटफॉर्म को देगा J-10 और JF-17 के साथ ऑपरेट करने पर। बाकी जो RCS है वो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी कम रहने वाला है। इंजन्स को अगर हम छोड़ दें तो फ्रंटल RCS भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लो रहेगा, और जैसा कि हमने डिस्कस किया ये वेपन्स को इंटरनली कैरी करने में भी सक्षम है। साथ ही साथ यहाँ पर टारगेटिंग सेंसर्स को भी अलग से नहीं कैरी करना पड़ेगा, तो ये अपनी पूरी स्टेल्थ प्रोफाइल को मेंटेन करने में सक्षम होगा। तो भले ही ये J-20 जितना कैपेबल ना हो, पर फिर भी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल रहेगा। आप इन्हें J-10 से ज़्यादा कैपेबल कह सकते हैं। तो इनके काउंटर में आपको स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी, और ये एज्यूम कर लेना कि S-400 और रफाल यहाँ पर काम कर देंगे, ये गलत होगा। बाकी जिस तरीके की प्रोग्रेस नज़र आ रही है, जिस तरीके की फ़ोटोग्राफ्स चाइना से निकलकर सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही ये प्लेटफॉर्म सर्विस में ज्वाइन होने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ईज़िली आने वाले 3 से 5 साल में हम ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में देखेंगे। और जैसा कि हमने पहले भी पॉइंट आउट किया है, ये बहुत बड़ा कंसर्निंग मैटर है और अभी तक इंडियन एयरफोर्स इस मामले में सोती हुई दिखाई दे रही है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।